क्लास 9th की हिंदी पुस्तक कृतिका का चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा। सो टाइम इज मनी, तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आईं? एक झूठे व्यक्ति को, एक शराबी को, एक अपाहिज को, एक चोर को। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इस एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक सही ऑप्शन पर आपको टिक मार्क करना है। तो सही उत्तर है डी, एक चोर को उन्होंने सही रास्ते पे ले आया था। जब लेखिका की दादी के कमरे में एक चोर घुस आता है तो उसको उन्होंने अपना बेटा बनाकर उसे सही रास्ते पर ले आती हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? ऑप्शन है, लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। लड़कियां घर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। लड़कियों के बिना समाज अधूरा होता है। लड़कियां परिवार का आधार होती हैं। तो सही उत्तर है ए, लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए। तो उनका रवैया था सहायतापूर्ण। ब्रदर्स करामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? शरतचंद्र, दस्तोवस्की, चेतन भगत, सलमान रश्दी। तो सही उत्तर है बी, दास्तोवस्की। परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? उनके पिताजी इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। क्योंकि उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी तो वो ज्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। तो सही उत्तर है सी, दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। छठा प्रश्न है, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? चूंकि उन्होंने कर्नाटक में स्कूल खोला था तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है, तो वहां पर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ सिखाने वाला एक स्कूल खोला था। तो सही उत्तर है बी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ सिखाने वाला स्कूल। लेखिका की कितनी बहनें थी? 3, 4, 5, 6। तो लेखिका की 4 बहनें थी। सही उत्तर है बी। लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? एक उद्योगपति से, स्वतंत्रता सेनानी से, उच्च अधिकारी से, एक डॉक्टर से। तो जो लेखिका की नानी थी अपनी पुत्री की शादी यानी लेखिका की माँ की शादी स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी और उन्होंने करवाया भी। तो सही ऑप्शन है बी। लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था। पाठ के आधार पर बताइए कि यह अंतर किस कारण रहा होगा? सही उत्तर है बी, अशिक्षा के कारण रहा होगा। क्योंकि उनके जो नाना थे बहुत पढ़े लिखे और अंग्रेजी पसंद व्यक्ति थे और उनकी जो नानी थी वो अनपढ़ और परंपरागत महिला थी। 10वां प्रश्न है, लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? तो उनके पिताजी एक रूसी उपन्यास उनको पढ़ने के लिए दिया था जिसका नाम था बटर्स करायजोट। सही ऑप्शन है ए। लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले रह गए थे? तो लेखिका की दादी ने पुतोहू के लिए कन्या रत्न की मन्नत मांगी थी। सही उत्तर है डी। शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी? तो सही उत्तर ही ये डालमिया नगर कस्बे में रहने लगी थी। पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? तो पाठ में लेखिका ने घरेलू स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रियता के रूप में दर्शाया है। वे स्वतंत्रता प्रिय होती हैं जैसे उनकी नानी थी और जैसे उनकी माताजी थी। 14वां प्रश्न है, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? तो क्या उन्होंने चोर को उपदेशक कथा सुनाकर किया था? नहीं। उसके हाथ का पानी पीकर तथा बचाकर? नहीं। उसके हाथ का पानी तो उन्होंने पिया था लेकिन उसे बचाया भी नहीं था। एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर। सही ऑप्शन है ये, एक ही लोटे में पानी पीकर और माँ बेटे का रिश्ता बनाकर उन्होंने चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया था। मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई है? बच्चों, यह पाठ संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। सही ऑप्शन ए। जब हम किसी घटना को या जीवन के किसी हिस्से को याद करके लिखते हैं तो उसे संस्मरणात्मक शैली बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है,
मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। धनी व्यक्तियों को, बड़े विद्वानों को, देश प्रेमियों को, साधु सन्यासियों को। तो इस पाठ के आधार पर देश प्रेमियों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 14, इजहार शब्द का क्या अर्थ है? इच्छा, बदला लेना, शिकायत करना, रोना धोना। तो सही ऑप्शन है ये। इजहार शब्द का अर्थ है इच्छा, जो आपके मन में है उसको बताना, इजहार करना होता है। प्रश्न संख्या 15, अपरिग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बी, किसी से कुछ ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 है, लेखिका ने किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए? तो लेखिका मृदुला गर्ग ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किया था। कर्नाटक में एक स्कूल भी खोला जहां पर हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ पढ़ाया जाता था। तो सही ऑप्शन है डी, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। 17वां क्वेश्चन है, लेखिका की परदादी ने पुतोहू से पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी थी? क्या उनको लड़कियों से प्यार था? नहीं, उनको लड़कियों से प्यार हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं था कि पुतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की मांगी थी। वह पुतोहू से घर का वारिस नहीं चाहती थी, ये भी गलत कारण है। लड़कियां घर का सम्मान होती हैं, ये भी नहीं था। परदादी को लिख से हटकर चलने की आदत थी। तो सही उत्तर है डी, परदादी लिख से हटकर चलने वाली महिला थी। मेरे संग की औरत पाठ की लेखिका कौन है? तो इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। सही उत्तर है बी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।